तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 427 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारा गन होता है यूजिन के अभी काफी सारे बंदों की तोड़ चुका होता है, लेकिन अभी गन के सामने यहाँ पे आ चुका होता है कुरोदा ryuhei, जो कि इस वक्त अपनी फुल पोटेंशियल के साथ गन के साथ फाइट करने वाला है। गन यूजिन को कहता है, यूजिन ये फाइनल फाइट होने वाली है, अगर मैं ये फाइट भी जीत जाता हूँ तो वर्कर्स खत्म हो जाएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जापान का एक पुराना सीन, जहाँ पे अभी यामाजाकी फैमिली के काफी सारे बंदे जमीन में गिरे हुए होते हैं और हमारा गन भी यामाजाकी फैमिली का ही एक हिस्सा है। गन अभी यहाँ पे ये देखने के लिए आया होता है कि उसके इन बंदों की ऐसी हालत किसने करी है। तभी गन को दिखता है एक बंदा जो जख्मी हालत में होता है। ये बंदा गन को कहता है, व्हाइट घोस्ट सर आप आ गए। गन एक स्माइल के साथ कहता है, तो आखिर यहाँ पे क्या हुआ। ये बंदा कहता है, सर मैं माफी चाहता हूँ लेकिन वो इंसान हमसे बेहतर था। और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है फूजी और ये भी यामाजाकी सिंडिकेट का एक मेंबर होता है। इसके बाद गन कहता है, फूजी तू हार गया, लगता है तो एक लो लेवल का मेंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं काफी हैरान हूँ। फूजी कहता है, सर आपको ऐसा लग सकता है जैसे मैं बहाने बना रहा हूँ, लेकिन ये सच बात है, जब हमारी फाइट हो रही थी तो हम वो फाइट को जीत रहे थे पहले। गन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो उसके बाद क्या हुआ अगर तुम जीत रहे थे। फूजी कहता है, सर उसका हथियार, जिस पल उसने अपना हथियार उठाया तब से वहाँ से सब कुछ बदल गया था। उसके पास एक लकड़ी की तलवार थी जो मेटल की चेन से लिपटी हुई थी और वो इंसान उस हथियार को बहुत ही अच्छे से चला रहा था। गन कहता है, हाँ जो बाइकर्स गैंग होती हैं उनके पास हथियार रखना एक आम बात होती है, इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है कि तुम उनसे हार गए। तो जिस बंदे से तू हारा उसका नाम कुरोदा ryuhei है, मतलब कि वो जापान का जुनगो किम है। जापान के जुनगो, मैं तुझसे फाइट करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे गन की फाइट ryuhei से फाइनली हो रही होती है। ryuhei अभी अपने हथियार से एक अटैक करता है गन के ऊपर, जिससे कि गन दूर जाके गिरता है। इसके बाद ryuhei अपने हथियार को अपने कंधे में रखता है और चिल्ला के कहता है, यूजिन आखिर तू वहाँ पे इस तरह से खड़ा क्यों है? तू इस तरह से हैरान होने वाला इंसान नहीं है, तो हमारा चेयरमैन चश्मिश है, इसलिए इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता सोच। हर तब तक के लिए मैं इस बंदे को रोक के रखता हूँ। जिस वक्त उम्मीद की कोई भी किरण नहीं होती उस वक्त लोगों की उम्मीद बनना मेरी खासियत है। अभी जो गन होता है उसको ryuhei के हमले से कुछ भी नहीं हुआ होता, बस वो और ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है। गन चलता हुआ ryuhei की तरफ आ रहा होता है और अपनी टाई निकाल रहा होता है और ryuhei भागता हुआ जाता है गन की तरफ उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और क्योंकि ryuhei ने अभी यूजिन को चश्मिश बोला था इसलिए यूजिन कहता है, ये दोबारा से अपना मुंह चलाने लग गया। तभी यूजिन के साथ का बंदा पीछे से कहता है, चेयरमैन सब कुछ ठीक तो है ना? यूजिन कहता है, गन चार्ल्स चोई का सबऑर्डिनेट है, मुझे पता था कभी ना कभी ऐसा दिन तो आएगा ही, और इस तरह की सिचुएशंस के लिए मैंने पहले ही सारी तैयारियां कर ली हैं। अब यहाँ से मैं अपने प्लान को आगे बढ़ाऊंगा। ryuhei तुझे जितना देर तक हो सके गन को रोकना है। अभी जो ryuhei होता है अपनी तलवार से गन के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक करता है, लेकिन गन अपने हाथों से इसको ब्लॉक कर लेता है और कहता है, तो मुझसे फाइट कर रहा है सिर्फ मुझे दूर रखने के लिए? कुरोदा ryuhei तो बहुत ज्यादा मामूली हो चुका है, क्यों मैंने सही कहा ना? और अभी जो ryuhei होता है गन के ऊपर अटैक करे जा रहा होता है और गन सारे के सारे अटैक्स ब्लॉक कर रहा होता है। ryuhei इतने सारे खतरनाक अटैक कर रहा होता है, उसके बावजूद भी गन के चेहरे में स्माइल होती है। ryuhei गन के एक लात मारता है लेकिन गन इसको भी अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है। ryuhei सीरियस होके कहता है, क्या तू मुझे मामूली बोल रहा है? लेकिन मैं काफी ज्यादा सीरियस हूँ क्योंकि मुझे पता है तू कौन है, तू है ग्रैंड मास्टर। और ryuhei मेटल की चेन्स को फेंक के गन के गले पे लपेट देता है और गन को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता जैसे उसको कोई भी चिंता है इस बात की। गन बस अभी अपने मन में बोल रहा होता है, कुरोदा ryuhei मैं तुझे ताकतवर समझता हूँ क्योंकि तेरे जो दो हथियार है उससे तूने कैंटो रीजन को आपस में यूनाइट करा था। एक लकड़ी की तलवार जिसके ऊपर मेटल की चेन्स लिपटी हैं। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये इंसान वहाँ पे एक उम्मीद की किरण बन जाएगा। कोई भी ये बात नहीं जानता था कि ये इंसान इतना ज्यादा खतरनाक है। कमाल की बात है इस वक्त ये मुझ जैसे डीमन का शिकार कर रहा है, इसी वजह से इस बंदे को लोग पहले बुलाते थे रैबिट अटैक डॉग। इसके बाद हम देखते हैं जैसे ही ryuhei गन की गर्दन में अपनी चेन्स लपेटता है तो ryuhei गन को अपनी तरफ खींच के उसके ऊपर एक अटैक करते हुए कहता है, ग्रैंड मास्टर मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ तू कौन है। तू यामाजाकी सिंडिकेट का फैमिली किलर है जो लोगों के परिवार को खत्म कर देता है। व्हाइट घोस्ट ऐसा पहली बार हो रहा है
कि मैं अपने दांत किसी डीमन के अंदर गाड़ रहा हूँ। अभी जो कहता होता है वो भी रूहे को देख के हैरान होता है, क्योंकि रूहे इस वक्त काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहा होता है गन को, जो सच में काफी ज्यादा हैरानी वाली बात होती है। अभी जैसे ही रूहे गन के एक अटैक मारता है तभी वो अपनी चेन से गन की टांग भी पकड़ लेता है और उसे हवा में फेंक देता है। एक पल के लिए अभी हमें गन के चेहरे में भी हैरानी वाला एक्सप्रेशन दिख रहा होता है, लेकिन इस फाइट में हैरान होने की कोई भी जगह नहीं है। रूहे अचानक से एक और अटैक करता है खतरनाक सा गन के ऊपर, लेकिन गन इस अटैक को डॉच कर लेता है। और सच में अभी रूहे जितनी अच्छी तरह से फाइट कर रहा होता है, इससे सबसे ज्यादा मजा गन को ही आ रहा होता है। गन तो मतलब फुल्ली एक्साइटेड हो जाता है। गन अभी रूहे की चेन पकड़ के उसी की तरफ फेंक देता है ताकि वो उसकी ही चेन से उसको पकड़ ले, लेकिन रूहे चेन के भी और गन के भी एक लात मारता है जिससे गन थोड़ा सा दूर जाके गिरता है। इसके बाद रूहे एक खतरनाक सा अटैक करता है गन की गर्दन में, जिससे गन और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। गन बहुत ही ज्यादा खुश होकर एक पागलों वाली स्माइल के साथ कहता है, ये काफी ज्यादा मजेदार था कुरोदा रूहे, तू बेस्ट है क्योंकि तूने मुझे निराश नहीं करा। तू वो इंसान है जिसे यामाज़ाकीज़ भी ताकतवर समझते हैं, आज तक का सबसे महान बाइकर। लेकिन यार अब तक गन को जितना खेलना होता है वो खेल चुका, अब बारी है तुड़ाई की। गन अभी एक घुटना मारता है रूहे के पेट में, जो कि रूहे के काफी खतरनाक पड़ा होता है। रूहे अभी इस हमले से संभला भी नहीं होता। इतने में ही गन एक कोहनी मारता है रूहे की पीठ में। जैसे ही रूहे जमीन में गिर रहा होता है तभी गन एक घुटना मारता है रूहे के मुंह पे, और इसके बाद रूहे के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है। और गन का एक एक अटैक ऐसा होता है जिससे इंसान की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, क्योंकि गन को क्योकुशिन कराटे में महारत हासिल है। वैसे उसे और भी कई सारे फाइटिंग स्टाइल्स आते हैं। रूहे को इतनी ज्यादा बुरी मार खाते हुए देख जो कहता होता है कहता है, नहीं रूहे नहीं, तुम हार नहीं सकते। अब रूहे का मुंह जमीन में चिपकाने के बाद गन कहता है, तूने मुझे निराश नहीं करा, लेकिन तेरी कोई उम्मीद नहीं है मुझसे जीतने की, तो क्या बस तो इतना ही कर सकता था, या फिर अब भी तेरे अंदर दम बाकी है। कुरोदा की हालत खराब हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी कुरोदा की आदत होती है कि वो कभी हार नहीं मानता। चाहे कोई बंदा कुरोदा की जान ले ले, लेकिन फिर भी ये बंदा हार नहीं मानता। कुरोदा एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ मेरे अंदर अब भी ताकत बची है, क्योंकि कागेरोही की आग को कोई बुझा नहीं सकता। और रूहे अचानक से एक मुक्का मारता है गन के ऊपर। हालांकि गन इस मुक्के को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी गन दूर जाके गिरता है। रूहे भी एक स्माइल के साथ बोल रहा होता है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी जोश आ जाएगा। और गन को देख के तो ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके लिए यहाँ पे कोई मस्करी चल रही है। गन एक स्माइल करके अपने हाथ फैलाते हुए कहता है, बिल्कुल मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जल्दी जोश आ जाएगा। भले ही रूहे बाहर से खुद को काफी ज्यादा टफ दिखा रहा होता है, लेकिन असलियत ये नहीं होती। रूहे अभी अपने मन में बोल रहा होता है, शिट ये इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर है। रैबिट अटैक डॉग गया तेल लेने, मेरा कोई भी वार इसके ऊपर असर नहीं कर रहा है, लेकिन अब जो मैं अपना अगला हमला इसके ऊपर करने वाला हूँ, शायद वो हमला इसके ऊपर काम कर जाए। मैं बस इसके ऊपर एक हमला करूंगा अपनी पूरी ताकत से, एक ऐसा हमला जो किसी मॉन्स्टर को भी हरा सकता है। और रूहे अभी हवा में उछलकर अपनी पूरी पावर से तैयार होता है गन के ऊपर एक अटैक करने के लिए। और गन भी यहाँ पे फ्री फंड के मजे लूटने के लिए तैयार होता है, लेकिन कैंता को यह अंदाजा हो जाता है कि गन को पहले से ही पता है कि रूहे के दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए कैंता चिल्ला के कहता है, रूहे उसे पहले से पता है तू क्या सोच रहा है। लेकिन रूहे भी काफी ज्यादा सियाना बंदा है। रूहे बीच हवा में ही अपने अटैक को चेंज कर लेता है, और जैसे ही गन रूहे के ऊपर अटैक करता है, रूहे उसको डॉच कर लेता है और जमीन में स्लाइड करता हुआ एक अटैक करता है गन के हाथ में और कहता है, व्हाइट घोस्ट तूने यहाँ पे एक गलती कर दी। अभी जो गन होता है उसका डिफेंस पूरी तरह से ओपन होता है। अभी चाहे कोई भी बंदा हो वो रूहे के इस अटैक से बच नहीं सकता, क्योंकि किसी के भी पास इतना टाइम होगा ही नहीं कि वो इस अटैक से बचता हुआ दूर चला जाए। और गन भी कोई भगवान नहीं है, इसलिए ये अटैक तो उसके पड़ना ही है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि गन भगवान नहीं है, लेकिन वो डीमन है। गन भले ही इस अटैक से बच नहीं सकता, लेकिन इस अटैक को पूरी तरह से अपनी बॉडी के ऊपर तो ले ही सकता है। इसलिए गन अपनी फुल स्पीड के साथ इस हथियार से अपनी कोहनी की टक्कर उसकी तलवार के साथ कर देता है, जिससे कि रूहे के तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ये देख के जो रूहे होता है ना, उसको देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे सदमा लग गया है। अभी रूहे के साथ मोए मोए हो चुका होता है। मतलब कि तुम जरा सोचो, जो रूहे है उसके हथियार को गन पहले से ही तोड़ सकता था, लेकिन अब तक वो ऐसा नहीं कर रहा था। बट रूहे ने ही उसको लास्ट में मजबूर करा है ऐसा करने के लिए। और जैसे ही अभी रूहे की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी होती है, तभी गन एक खतरनाक सा मुक्का रूहे के मुंह पे मार के उसको जमीन में चिपका
चिपका देता है और कहता है, तो सच में एक कमाल का दुश्मन था। और बस इस अटैक के बाद रियोहे जमीन में चित हो जाता है। अब भले ही रियोहे कागिरोई है, लेकिन गन के सामने तो उसको बुझना ही पड़ेगा। अभी जो वर्कर्स के बंदे होते हैं ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और गन दोबारा से अपनी सिगरेट जलाते हुए कहता है, तो अब अगला बंदा कौन है जो वर्कर्स की यहाँ पे उम्मीद बनने वाला है? क्या कोई भी नहीं है? अगर ऐसी बात है तो मैं यूजिन को यहाँ से ले जा रहा हूँ। और जैसे ही गन यूजिन के पास आता है तभी यूजिन कहता है, अफसोस गन, मुझे लगता है तुम्हारे लिए ऐसा करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। गन कहता है, अबे क्या बोल रहा है? यूजिन कहता है, तुमने देखा ना, कुरोदा रियोहे ने अपना काम कर दिया है और अब जो इंसान यहाँ पे आ रहा है मैं उसको तुमसे इतनी जल्दी मिलवाना नहीं चाहता था। मैंने इस इंसान के साथ एक सौदा करा है, ये वर्कर्स की तरफ से फाइट करेगा। और अभी हम देखते हैं एक बंदा चलता हुआ इसी तरफ आ रहा होता है और इस बंदे के यहाँ पे आते ही जो काले बादल अब तक यहाँ पे छाए थे वो छटने लगते हैं, क्योंकि ये बंदा एक ऐसा बंदा है जो बापों का भी बाप है, जो लेजेंड्स का भी लेजेंड है, जो लेजेंड किलर है, यानी कि जेम्स ली। और जैसे ही जेम्स अभी यहाँ पे आता है, गन जेम्स को देख के कहता है, जेम्स ली, तुझे देख के ऐसा लग रहा है जैसे तू चार्ल्स जोई को धोखा दे रहा है, तो क्या तो पूरी तरह से वर्कर्स के साथ मिल चुका है? इसके बाद जेम्स एक स्माइल के साथ कहता है, वेल, हुआ तो यही है और मिस्टर चोई को भी इस बारे में जल्दी ही पता चल जाएगा और तुझे मैं ये बताना चाहता हूँ कि तू यूजिन को यहाँ से नहीं ले जा सकता। गन अभी ऊपर से अपना कोट पूरी तरह से फाड़ देता है और एक स्माइल के साथ कहता है, अच्छा, और अगर मैं फिर भी उसको ले जाना चाहूँ तो? जेम्स एक स्माइल के साथ कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे ऐसा होने से रोकना होगा, लेकिन गन, यहाँ की सिचुएशन देख के ऐसा लगता है यहाँ पे तू ही नहीं है जो मुझे रोकना चाहता है। अभी जो ओजी डैनियल होता है वो भी यहीं पे बगल में खड़ा होता है और वो भी जेम्स ली को रोकना चाहता होता है। जेम्स अभी हल्की सी नजर डैनियल की तरफ घुमाता है और कहता है, गन, आखिर तूने इसके साथ क्या किया है? गन कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक खाली कागज के ऊपर मैंने एक पेंटिंग बनाई है और अब ये लड़का मेरा मास्टरपीस है। गन अभी डैनियल को देखते हुए कहता है, तू पीछे हो जा, तुझे इस फाइट में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन डैनियल को याद आता है कि उसको अपनी दूसरी वाली बॉडी को बचाना है, इसलिए यूजिन को चार्ल्स जोई के पास तो पहुंचना ही होगा। इसलिए डैनियल गन को कहता है, नहीं, मैं पीछे नहीं हट सकता क्योंकि मुझे भी यूजिन से कुछ काम है। तभी यहाँ पे वास्को और जैक भी चलते हुए आते हैं और कहते हैं, बिल्कुल सही कहा, हम यहाँ पे बिग डील को बचाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे वर्कर्स को सबक सिखाने के लिए आए हैं। अभी जो डैनियल होता है वो डीजी को कहता है, मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ, मैं सोच रहा था कि जेम्स ली कौन है, लेकिन इतने सारे लोगों में से असल में जेम्स ली तुम ही थे। जेम्स कहता है, हाँ, दरअसल मैं अपने नए दुश्मन नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैं किसी को बताता नहीं, लेकिन एक बार फिर से देखो, यहाँ पे मैंने अपने फिर से दुश्मन बना लिए। गन, क्या तुझे सच में लगता है कि तू मुझे रोक पाएगा? और गन और जेम्स ली दोनों के ही चेहरे में अभी हल्की हल्की स्माइल होती है। गन द वाइट घोस्ट, जेम्स ली द लेजेंड अभी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं करते वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो। तो खैर, अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।